बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर चैप्टर से है। सॉल्व x प्लस 2 d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर x। यहाँ पर जो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका मतलब इसके सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन y का किया गया है, और यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर में यहाँ पर वेरिएबल कोएफिशिएंट भी होते हैं, तो इसलिए इसको सॉल्व करने का मेथड भी अलग होता है और कई मेथड का यूज़ हो के ये सॉल्व होता है, यानी डिफरेंट तरह के मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसमें, और ज़रूरी नहीं कि सभी मेथड यहाँ पर सक्सेस हो जाएं। तो हम शुरू से इस बात को देखते हैं कि पहला हमें कौन सा मेथड लगाना है, फिर कौन सा लगाना है, और रीडली आप जब लगा चुके होते हैं तो सामने पता चल जाता है हमें क्या करना है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना होता है कि जो सेकंड डेरिवेटिव होता है उसके कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए जो भी इसके साथ मल्टीपल में है उसको 1 बनाने के लिए डिवाइड कर देंगे, उससे जो भी मल्टीपल में उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो आप पहले अपना सॉल्यूशन में ये इक्वेशन लिख दीजिएगा गिवन इक्वेशन, उसके बाद अगली स्टेप में ये लिखना चाहें लिख दीजिएगा या डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि डिवाइड कर रहे हैं इसलिए डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग y x प्लस 2 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। द गिवन इक्वेशन जो है कन्वर्ट हो जाएगा, द गिवन इक्वेशन इस फार्म में आ जाएगी, यानी स्टैंडर्ड फार्म में आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया फर्स्ट टर्म हो जाएगा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस सेकेंड टर्म में ये 2x प्लस 5 न्यूमरेटर में हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x प्लस 2, क्योंकि हमने x प्लस 2 को से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया है। प्लस फिर थर्ड टर्म में 2 में डिवाइड हो जाएगा ये x प्लस 2, और y राइट हैंड साइड में ये x प्लस 1 भी डिवाइड हो जाएगा x प्लस 2 से, और उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है e टू द पावर x। अब यहाँ पर जब इस तरीके से आ जाए तो आप इसकी इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन से कर दें, जो कि होती है d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस p इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस q इंटू वाई इज इक्वल टू r। यहाँ पर p q r x के फंक्शन होते हैं, इसे जब कंपेयर करेंगे इसे लिखना ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट डी वाई ओवर डी एक्स का कोएफिशिएंट जो p है, यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स का कोएफिशिएंट माइनस का 2x प्लस 5 अपान x प्लस 2, और y को कोएफिशिएंट q, यहाँ पर y को कोएफिशिएंट देख रहे हैं 2 अपान एक्स प्लस 2 है, और फिर इसके बाद राइट हैंड साइड में जो होता है उसको हम r बोलते हैं, और ये x प्लस 1 अपान एक्स प्लस 2 ई टू द पावर x है। तो इस पी क्यू आर को फाइंड करने के बाद हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हमें चाहिए होता है, और उस पर्टिकुलर इंटीग्रल को या तो हमें गिवन होता है, अगर गिवन नहीं है जैसे इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है वो, तो फिर हमको फाइंड करना होगा, और फाइंड करने के लिए सम सिंपल टेस्ट होते हैं, तो उन टेस्ट का यूज़ करेंगे, जो कि इनमें से जो सक्सेस हो रहा है यहाँ पर उसको हम यहाँ पर अप्लाई करके दिखा रहे हैं। वैसे तो आप इसको नज़र डाल लेंगे क्या हो सकता है, क्लियरली जो टेस्ट आपको याद होते हैं तो उसमें अप्लाई देखते ही इनको देखते ही पता चल जाएगा वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहे हैं। तो जो अप्लाई हो रहा है वो ये है 1 प्लस p अपान 2 प्लस एक वीडियो इस पर भी बना लेंगे कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो फ़िलहाल अभी हमें जो यहाँ पर सक्सेस हो रहा है और इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी, अगर 0 के बराबर आ जाती है तो हम जानते हैं e टू द पावर 2x इसका एक पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, यानी इस जो गिवन इक्वेशन है उसका एक सॉल्यूशन होगा। तो इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें इसका दूसरा पार्ट और फाइंड करना होता है, जिसको हम यूजुअली v से डिनोट करते हैं। जो अभी पार्ट आएगा उसको u से डिनोट करते हैं। तो u इंटू वी कंप्लीट सॉल्यूशन होता है जो हम
बाद में फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम u फाइंड करते हैं, या तो u गिवन होता है जैसे कि पहले बोला हमने, या फिर u हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। पहले ये टेस्ट चेक कर लेते हैं क्या ये 0 के इक्वल है। अगर 0 के इक्वल होता है तो y = e⁻²x एक सोल्यूशन हो जाएगा गिवन इक्वेशन का। तो पहले इस वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। तो 1 प्लस, अब यहाँ पर p की वैल्यू जो कि माइनस है तो ये टर्म माइनस में हो जाएगा, और अपान में 2 आ जाएगी, यानी 1/2, और ये p की वैल्यू जो कि 2x + 5 अपान x + 2 है। और फिर प्लस का यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं, तो 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर q की वैल्यू ये हो जाएगी, यानी 2/x + 2, ये q की वैल्यू है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हम देखेंगे कि ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो ये वैल्यू हमने नोट कर ली है। ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो अपान में 2 आ जाएगा। इन दोनों में 2 आ रहा है अपान में, और अपान में x + 2 भी है। तो हम यहाँ पर 1/1 करते हुए, यानी हम डिनोमिनेटर में देख रहे हैं कि 1 आ गया, तो इन 1 और 2x + 2 का एलसीएम इतना ही होगा, यानी 2x + 2 होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो इसका 2x + 2 का ऊपर 1 में जाके इस न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स x + 2। फिर माइनस का साइन है वो अप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर में जो लिखा वही आ जाएगा, जो कि 2x + 5 है। कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे। प्लस ये डिनोमिनेटर में ये 2 टाइम्स x + 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा 1 के अलावा, जो हम 1 लिख देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, 2x + का 4 हो जाएगा, माइनस इस ब्रैकेट से ओपन करेंगे। इस ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, तो दोनों टर्म माइनस के हो जाएंगे। प्लस का 1 अपान में 2 टाइम्स x + का 2, ये 2x + माइनस कैंसिल हो जाएगा। प्लस का हो जाएगा 5, और माइनस का 5 तो है ये, अपान में 2 टाइम्स x + 2 है, ये कैंसिल होके ऊपर 0 आ जाएगा। 0 में अपान में कुछ भी हो 0 के अलावा, तो ये वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे कि हमने देखा कि ये टेस्ट भी सक्सेस हो गया, यानी 1 + p/2 + q/2² = 0 आ गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में, कि इस इक्वेशन का y = e⁻²x इज ए सोल्यूशन ऑफ, ये सोल्यूशन हो जाएगा, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 है, या गिवन इक्वेशन किसी को भी हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर इसका दूसरा जो पार्ट है, वैसे तो हम इसको u बोलते हैं, और कंप्लीट सॉल्यूशन होता है u × v होता है, तो इसलिए हमें v वाली और फील्ड फाइंड करना है। u तो हमें ये मिल गई है, तो अब हम यहाँ पर पुट करते हैं, मान लेते हैं ये कंप्लीट सॉल्यूशन ये u × v है, और पुट कर देंगे y = u की वैल्यू e⁻²x × v इस इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन 1 में। लेकिन इक्वेशन 1 में हम देख रहे हैं y की जगह तो ये रख देंगे, लेकिन वहाँ पर तो dy/dx भी है और d2y/dx² भी है, इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करके हम इन वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक बार, फर्स्ट फंक्शन वैसा ही सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन जो dv/dx हो जाएगा। फिर सेकंड फंक्शन वैसा ही फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, e⁻x का e⁻x होता है, फिर 2x का करेंगे तो 2 × 1 आ जाएगा, यानी 2 को शुरू में लिख देंगे, और dy/dx को हम सिंपल फॉर्म में यहाँ पर लिख देंगे। अगले पेज पर ये लिख रहे हैं, अगली स्टेप लिख रहे हैं। तो यहाँ पर वैल्यू अभी फाइंड कर रहे हैं हम लोग dy/dx की, = यहाँ पर लिख रखा था हमने e⁻2x dv/dx, उसके बाद प्लस का 2 पहले लिख देंगे, 2b × e⁻2x। ये वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव के फाइंड की जो इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग यूज़ कर लेंगे। इसके बाद अब हम सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी d2y/dx² की वैल्यू निकालेंगे। जो फर्स्ट डेरिवेटिव हम निकाल चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं dy/dx, उसको हम दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो इसमें dy/dx की वैल्यू हमारे पास ऊपर लिखी हुई है e⁻2x dv/dx + 2v × e⁻2x। अब ये दो टर्म, इन दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करना होगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, e⁻2x × dv मीन्स मेरा डायरेक्ट लिख दें, इसको अलग अलग करके इस तरीके से ना दिखाएं,
आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 को हम यहाँ कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, यानी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की लीनियर प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ किया है, यानी अलग अलग डिफ्रेंसिएशन हो गया, जो कांस्टेंट था उसको हमने बाहर लिख दिया। अब इसमें फर्स्ट सेकंड फंक्शन मानते हुए फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही रखेंगे, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी वी ओवर डी एक्स का एक बार तो हो रहा था, दूसरी बार होगा तो ये डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर डी वी ओवर डी एक्स लिखेंगे और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, जैसे पहले भी कर चुके थे। एक बार ये 2x आएगा, फिर 2x करेंगे तो 2 इंटू 1 यानी 2 आ जाएगा। ये तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन इस टर्म का हो गया। और प्लस अब यहाँ पर करने जा रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड मानते हुए फर्स्ट फंक्शन वैसा ही सेकंड का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, e की पावर 2x इंटू 2 आ जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन e की पावर 2x वैसे ही फर्स्ट फंक्शन यानी v का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, जो कि डी ओवर डी आ जाएगा। अब हम यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे और लाइक टर्म को कलेक्ट कर लेंगे। तो ये वैल्यू चल रही है d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर की चल रही है। यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव वाले टर्म को पहले लिख देते हैं, कि पावर 2x इंटू d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर, प्लस इस 2 को शुरू में लिख दें, की पावर 2x को भी शुरू में लिख दें, फिर dv ओवर डी एक्स के ये 2 टर्म हो जाएंगे, कलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन कर दें। इस 2 का यहाँ पर इंटू होगा 4 टाइम्स हो जाएगा v इंटू दी पावर 2x, ऐसे इस 2 का यहाँ पर इंटू होगा 2 टाइम्स की पावर 2x इंटू डी ओवर डी एक्स। इस तरीके से ये 4 टाइम्स हो जाएंगे, 2 टाइम्स ये है 2 टाइम्स ये, 4 टाइम्स हमको मिल जाएंगे। तो इसको हम 4 टाइम्स करके यहाँ पर लिख देंगे। तो ये वैल्यू आ गई है, सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई है, यानी d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, जो कि e टू द पावर 2x और d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस, जैसे कि अभी देखा था फर्स्ट डेरिवेटिव वाला ये e टू द पावर 2x, इसका कोएफिशिएंट 2 4 टाइम्स हो जाएंगे, लाइक टर्म है दोनों, e टू द पावर 2x इंटू डी वी ओवर डी एक्स, प्लस ऐसे ही यहाँ पर भी है 4 टाइम्स v इंटू e टू द पावर 2x। अब हमने ये वैल्यू जब फाइंड कर ली है तो इनको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू, जैसे कि हम शायद लिख भी चुके हैं यहाँ पुटिंग, तो लिख चुके हैं यहाँ पर पुटिंग y इज इक्वल टू दिस एंड डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू दिस वैल्यू एंड सेकेंड डेरिवेटिव वैल्यू दिस इन इक्वेशन नंबर 1। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। सबसे पहले तो इक्वेशन नंबर 1 में डी वाई ओ डी एक्स ही है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में डी वाई ओ डी एक्स की वैल्यू, इसी वैल्यू को यहाँ पर लिख देते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट में, e टू द पावर 2x d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स e टू द पावर 2x dv ओवर डी एक्स प्लस 4v e टू द पावर 2x। इसके बाद में फिर माइनस का साइन नज़र आ रहा है और ये टर्म है 2x प्लस 5 अपान x प्लस 2x प्लस 5 अपान x प्लस 2। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव था, तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू हम इस ब्रैकेट में लिख देंगे, हमारे पास ऊपर यहाँ पर लिखी हुई है, इस वैल्यू को नोट करना है हमको। e टू दी पावर 2x dv ओवर dx प्लस 2v e टू दी पावर 2x। और उसके बाद देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 को, यहाँ पर 2 अपान x प्लस 2 है, उसमें फिर y की वैल्यू रख देना है। ये नेक्स्ट टर्म हम यहाँ पर देख रहे हैं प्लस का 2 अपान x प्लस का 2 और y की वैल्यू रखना है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ लगी छोटी सी वैल्यू है, एक ही टर्म है, e टू दी पावर 2x और इंटू v है, तो इसको लिख देंगे ए की पावर 2x इंटू वी, और राइट हैंड साइड में जो भी था वो नोट कर देंगे एज इट x प्लस 1 अपान x प्लस 2 e टू दी पावर है x। अब हम यहाँ पर इसको सिंपल बनाने के लिए देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हर एक टर्म में हमें e की पावर 2x कॉमन नज़र आ रहा है, तो इस कॉमन से हम चाहें तो पूरे इक्वेशन को डिवाइड भी कर सकते हैं। तो e की पावर 2x, या फिर हम पहले e की पावर 2x को इस ब्रैकेट से कॉमन ले लें, यहाँ से कॉमन ले लें, फिर डिवाइड कर दें तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। e की पावर 2x को इस पहले वाले ब्रैकेट से बाहर निकाला तो हमारे पास जो भी बचा उसको लिख देंगे d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर। आप चाहें तो उसको डायरेक्ट भी पूरे इक्वेशन डिवाइड कर सकते हैं और कैसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, प्लस 4v e की पावर 2x हमने इनमें से कॉमन ले लिया तो इतना बचा हुआ है। ऐसे यहाँ पर भी हम दिखा देंगे e की पावर 2x को हमने इन दोनों टर्म्स में से बाहर कॉमन था बाहर ले लिया, तो 2x प्लस 5 अपान
एक्स प्लस 2 और हमारे पास बचा है डी बी ओवर डी एक्स प्लस का 2v। और यहाँ तो एक ही टर्म है तो इसको हम कहीं पर भी लिख सकते हैं e टू दी पावर, यानी 2x को पहले ही लिख दें, ये हम डिवाइड कर रहे हैं। और बाकी बचा है 2 अपान एक्स प्लस 2 इंटू वी, और राइट हैंड साइड में x प्लस 1 अपान एक्स प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर x है। अब पूरी इक्वेशन को हम e की पावर 2x से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से e की पावर 2x रिमूव हो जाएगा, अपान में यहाँ पर आ जाएगी e की पावर 2x का। तो राइट हैंड साइड में हम यहाँ पर रफली कैलकुलेशन करें, e की पावर 2x अपान e की पावर 2x करेंगे, e की बार x अपान e की बार 2x करेंगे तो बेस सेम है, तो पावर माइनस हो जाएंगे, x में से 2x माइनस होगी तो e की पावर माइनस x बचेगा। ये अगली स्टेप में बचेगा जो कि हम यहाँ पर लिखेंगे, e की पावर माइनस x लिख देंगे डायरेक्ट, और बाकी टर्म को ऐसे लिख देंगे। ब्रैकेट भी जो हैं अप्लाई हो रहे हैं, ऐसे ही ब्रैकेट को भी लगा रहने देंगे। आप चाहें तो कैलकुलेशन को और फास्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक एक स्टेप को आगे बढ़ते हुए ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। प्लस का 4v माइनस 2x प्लस 5, आप कैलकुलेशन को जितना चाहें शॉर्ट कर सकते हैं, और dv ओवर dx प्लस 2v, और उसके बाद प्लस सिर्फ आपको e की पावर 2x लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लिखना है, बाकी 2v अपान x प्लस 2 बाकी सारे टर्म लिखना है। राइट हैंड साइड में भी x प्लस 1 अपान x प्लस 2, और e की पावर जैसे कि पहले बताया पावर सिर्फ बचेगी e की पावर -1, और बाकी हमने ये कैलकुलेशन था वो यहाँ पर करके बता दिया था कि e की पावर x में जब e की पावर 2x से डिवाइड करेंगे e की पावर -x बचेगा, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब यहाँ पर हमें कोफिशिएंट को कलेक्ट कर लेना चाहिए जो भी, और देखते हैं कौन से कोफिशिएंट बचेंगे, कौन से टर्म बचेंगे। इस ब्रैकेट को हटाते हैं और देख रहे हैं कि v का जो सेकंड ऑर्डर का टर्म है एक ही है बस, तो ये टर्म तो बचेगा ही। लेकिन यहाँ पर हमें dv ओवर dx के 2 टर्म नज़र आ रहे हैं जिनका कोफिशिएंट यहाँ तो 4 है। यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसका इंटू यहाँ होगा तो माइनस का मिलेगा 2x प्लस 5 अपान में x प्लस 2, ये हमें कोफिशिएंट मिला है dv ओवर dx का, कलेक्ट कर लिया हमने। और v का कोफिशिएंट यहाँ पर देखने प्लस का 4 है वो लिख दिया, और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसका इंटू ये यहाँ पर इंटू होगा, माइनस का 2 इधर से मिलेगा और बाहर से आ रहा है माइनस का 2x प्लस 5 अपान में x प्लस 2, और v का कोफिशिएंट ये यहाँ से ले लिया, यहाँ से लिख दिया, और इधर और रह गया है जो कि मिलेगा प्लस का 2 अपान x प्लस 2, ये हमारा v का कोफिशिएंट। और राइट हैंड साइड में जो बचा है वो लिख देते हैं, ये टर्म जो कि x प्लस 1 अपान एक्स प्लस 2 ई टू दी पावर माइनस एक्स, अपान में बंद कर लेंगे, इसमें एलसीएम लग कर देंगे तो d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस इसमें 4x प्लस 2 का एलसीएम ले लेंगे तो इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 टाइम्स x प्लस 2 माइनस ये ब्रैकेट में 2x प्लस का 5, और यहाँ पर हो जाएगा dv ओवर dx प्लस, और ऐसे यहाँ पर अपान 1 कर लेंगे x प्लस 2, इन सभी में एलसीएम हो जाएगा x प्लस 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 में x प्लस 2 में, और माइनस यहाँ पर सेम है कैंसिल हो गया, ऊपर 1 का इसमें इंटू होगा तो यही आ जाएगा 2 टाइम्स 2x प्लस 5। इसमें उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी ऊपर ऐसे ही लिख दिया जाता है। v और राइट हैंड साइड में कोई भी चेंज अभी नहीं किया, सिर्फ हमने लेफ्ट हैंड साइड में ही एलसीएम लेके सॉल्व करने की कोशिश की है। x प्लस 1 अपान एक्स प्लस 2 ई टू दी पावर माइनस एक्स, यहाँ पर v का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। देखिए क्योंकि ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे, चलिए तो ओपन करके दिखा भी देते हैं। अब अगले स्टेप में हम देखते हैं d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 4x प्लस का 8 माइनस का 2x माइनस का 5, और अपान में है x प्लस 2, और ये हो जाएगा dv ओवर dx। फिर उसके बाद इसी तरीके से इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे, मिलेगा 4x प्लस का 8, और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे माइनस का 4x माइनस का 10 और प्लस का 2 होल अपान x प्लस का 2, और v इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में x प्लस 1 अपान x प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स। देखिए ये 4x प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा,
और 8 और 2 10 हो जाएंगे प्लस के, और 10 माइनस के, ये कैंसिल होके 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से 0 हो जाएगा v का कोफिशिएंट। अगली टर्म में ये टर्म 0 हो जाएगा, फिर इसको नहीं लिखेंगे, जो बचेगा उसी को हम लिख रहे हैं। सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है d2v/dx²। फिर इसके बाद में यहाँ पर 4x में से 2x माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 2x बचेगा, और 8 में से 5 माइनस होगा तो प्लस का 3, और अपान में हमारे पास x + 2 बचा है। ये dv/dx की वैल्यू है। अब v का कोएफिशिएंट जो कि 0 हो जाएगा तो इस टर्म को हम नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ राइट हैंड साइड में जो टर्म है x + 1 अपान x + 2 इंटू e⁻⁻x, इसको हमने लिख दिया। अब यहाँ पर जो हमारा सेकंड ऑर्डर का ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमको नज़र आ रहा है, एक्चुअल में ये अब अगर हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं हम, और ये इसको फर्स्ट ऑर्डर के जो कोएफिशिएंट है उसमें हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये dv/dx है, इसको लेट करना होगा। dv/dx को मान लेते हैं p के इक्वल है, और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा d2v/dx², राइट हैंड साइड में dp/dx मिलेगा। तो इस वैल्यू को की जगह ये रख देंगे, इसकी जगह ये रख देंगे, तो हम देखेंगे ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, तो इक्वेशन कन्वर्ट होकर आ जाएगा dp/dx, फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करना जानते हैं, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं, और यहाँ पर वेरिएबल कोएफिशिएंट होते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका यही है कि इसको हम अलग से बता देते पहले, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। अगर हमारा जैसे कि y की फॉर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल अभी तो p है, और हम लोगों ने पढ़ रखा होता है dy/dx स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस py = q की फॉर्म में जब होता है, यहाँ p और q x के फंक्शन होते हैं, जो x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और p है यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस तरीके के प्रॉब्लम में सबसे पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e⁻p dx, p मतलब जो भी यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट, जो हम यहाँ पर स्मॉल p है उसका कोएफिशिएंट चुन के यहाँ रख देंगे, और उसके बाद जब ये फाइंड हो जाए तो उसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर = q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर इनका मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन कर लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी x के रिस्पेक्ट में, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर लेते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन होता है, ये मेथड होता है जो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा डायरेक्ट करना होगा, हमें देखना पड़ेगा, आप समझ लेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल p की जगह पर y की जगह पर स्मॉल p है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब लिखेंगे तो स्मॉल p का ही कोएफिशिएंट हम ढूंढेंगे e की पावर में, और कैपिटल P की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे 2x + 3 अपान x + 2। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है हमको। आपको मालूम है जब पावर इक्वल होती है तो इंटीग्रेट करने के लिए पहले आपको डिवाइड करना पड़ता है, तो इसको डिवाइड करें। तो डिवाइड करने के लिए अगर पावर सेम है तो जैसा डिनोमिनेटर में है वैसे न्यूमरेटर में बना सकते हैं आप। तो 2x है तो 2 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर x है, तो यहाँ पर 2x + 2 बचे तो यहाँ 4 होना चाहिए, और 2 कॉमन ले लेंगे। अगर ना समझ में आ रहा हो तो फिर हम यहाँ पर डिवाइड करके भी दिखा दें, यानी 2x + 3 को डिवाइड करके दिखा देंगे x + 2 से। तो जब इसको इसके इक्वल बनाना है तो 2 लाना है, तो 2 यहाँ नहीं है तो 2 से इंटू करेंगे इस पूरे में, यानी 2x + का 4 हो जाएगा। इसमें इंटू किया 2 का 2x + 4 हो गया, और जब माइनस करेंगे 2 का इंटू यहाँ पर किया 2x आ गया, 2 का इंटू यहाँ पर किया 4 हो गया। माइनस करेंगे ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस का 4 है, प्लस का 3 है, इनका डिफरेंस माइनस का 1 बचेगा। तो ये हो गया कोशेंट यानी 2, फिर प्लस ये हो गया रिमाइंडर जो कि -1 लिखेंगे, और इससे डिवाइड करते हैं, यानी डिवाइज़र वो x + 2 आ गया। तो डिवाइड इस तरीके से हो गया, और अब हम यहाँ पर टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट कर लेंगे, यानी इसका अलग इंटीग्रेशन और इसका अलग इंटीग्रेशन। तो उसको हम अगले पेज में दिखा देते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं। जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी। जैसे देख रहे थे फर्स्ट टर्म हमारा 2 था और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ही है, और सेकंड टर्म जो था वो प्लस आ रहा था, लेकिन प्लस था, इस प्लस को ये वाला माइनस माइनस में कन्वर्ट कर देगा तो माइनस हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करना होगा 1/x + 2 का। तो हमें सेकंड टर्म माइनस का है और इसका इंटीग्रेशन करना होगा 1/x + 2 का,
और यहाँ पर 2 जो कि कांस्टेंट है, 2 इंटू 1, 2 को बाहर लेंगे, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और ये e की पावर में ही है दोनों ही टर्म। और यहाँ 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x होता है, यहाँ पर x प्लस 2 है। कोई भी कांस्टेंट ऐड हो रहा हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप उसी तरीके से ट्रीट करें जिस तरीके से 1/x का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं कि log x होता है। अगर यहाँ पर x प्लस 2 है तो इधर भी x प्लस 2 आ गया है। अब इसे पावर में है ये, तो इसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं। e की पावर 2x को आप अलग लिख दीजिए, इंटू e टू द पावर माइनस का log x प्लस 2 को अलग करके इस तरीके से लिख दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, इसमें आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि पावर को प्लस मिलाने के लिए अपान में ले सकते, कई तरीके से कर सकते हैं इसको। e की पावर 2x पावर को प्लस करने के लिए अपान में ले जाते, e की पावर में प्लस हो जाएगा log ऑफ x प्लस 2। और आपको ये भी पता होगा कि e की पावर log हो तो ये हट जाएगा, सिर्फ x प्लस 2 बचेगा, यानी e की पावर 2x अपान x प्लस 2। कैसे आए ये, अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। फ़िलहाल अभी ये हमने यहाँ पर लिख दिया डायरेक्ट थोड़ा सा, और ऐसे ही लिखना भी होगा। अब जैसे कि हमने आपको बताया था कि फार्मूला इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए आने के बाद हम इस फार्मूले के यूज़ करेंगे। वहाँ पर तो फार्मूले में हमारा y है डिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि हमारा क्वेश्चन में डिपेंडेंट वेरिएबल स्मॉल p है। फिर उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, q का मतलब होगा जो भी आपका ये राइट हैंड साइड में है। राइट हैंड साइड में क्या है अपना इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये इतनी बड़ी सी वैल्यू है, x प्लस 1 ऊपर है 2 नीचे है, e की पावर माइनस x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये लिखेंगे x प्लस 1 और इससे ग्रेटर x प्लस 2 ये, और e की पावर माइनस है ये तो q की जगह। और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की चलिए अभी लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसको फिर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर चूँकि 2 होंगे तो पहला जोड़ रहे हैं तो c1 को ऐड कर लेंगे। अब p की वैल्यू वापस करने से पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम पहले यहाँ पर जो भी फाइंड किया तो वो लिख दें, e की पावर 2x अपान x प्लस का 2 यहाँ पर पुट कर देंगे। तो x प्लस 1 अपान में x प्लस 2 इंटू ई की पावर माइनस x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट कर दें, e की पावर e की पावर 2x अपान x प्लस का 2 है वो लिख दिया। और फिर यहाँ पर लिखने के बाद dx लिखेंगे प्लस का c1। अब p की वैल्यू हम वापस कर दे सकते हैं क्योंकि p का अपना काम ख़त्म हो गया, जिसके लिए हमने इसको लेट किया था वो है dv/dx। तो उसको हम अगली स्टेप में लिख देंगे, तब तक हम इसको पहले लिख देते हैं e की पावर 2x अपान x प्लस 2 और फिर यहाँ पर p लिख दिया। अब देखिए x प्लस 1 है न्यूमरेटर में और x प्लस 2 ये डिनोमिनेटर में, और ये 2 बार है तो x प्लस 2 का होल अब स्क्वायर हो गया। साथ में e की पावर भी हैं लेकिन अलग अलग पावर हैं, तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी माइनस एक्स और 2x ऐड हो जाएंगे। तो e की पावर माइनस 2x में से एक x माइनस हो गया, एक x बचेगा, यानी e टू दी पावर x बचेगा सॉल्व होने के बाद, प्लस c1 कॉन्स्टेंट है वो लिख दिया है हमने। अब लेफ़्ट हैंड साइड में हम यहाँ पर p की वैल्यू जो कि अब उसका काम ख़त्म हो गया वापस कर दें, ये dv/dx माना था रख दिया है क्योंकि हमें v की वैल्यू फाइंड करना है और इसका इंटीग्रेशन करना है। और इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा, और इसका पार्शियल फ्रैक्शन बड़ा आसानी से हो जाएगा अगर ये वैल्यू से इससे ये ज़्यादा है, एक ज़्यादा है उसका स्क्वायर भी है तो पार्शियल फ्रैक्शन अभी फ़िलहाल फार्मूले के तौर पे आप याद कर लीजिए कि x अपान x प्लस 1 ये हो, उससे एक ज़्यादा हो, उसका स्क्वायर हो तो आप 1 अपान x प्लस 1 एक पावर लिखेंगे, माइनस 1 अपान x प्लस 1 का 2 पावर लिखेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन इसका हो गया, यानी ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं तो एक छोटे फ्रैक्शन में से तोड़ लिया गया है। तो इसमें भी ऐसा ही है, अगर इससे एक डिफरेंस हो यानी इससे एक ज़्यादा ये हो, इसमें होल अब स्क्वायर हो तो आप 1 अपान x प्लस 2 लिखेंगे पहले और फिर माइनस करके इसका होल अब स्क्वायर लिख देंगे। ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है जो हम इस ब्रैकेट में लिखिए, और e की पावर जो है वो माइनस e की पावर x मल्टीप्लाई हो रहा है dx प्लस का c1, और इनको आप अच्छी तरीके से तो यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ होगा वो बता देते हैं। शॉर्टकट फार्मूला एक है जो इंटरमीडिएट लेवल पर होता है, यानी इधर fx लिखा हो और फिर इसका डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद हो e टू दी पावर x, तो इसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर x इंटू fx, ये इंटीग्रेशन होता है। तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब फिर हमें दिखाना होगा
कि इसका डेरिवेटिव जो है वो ये है। तो हम लोग जानते हैं इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा, तो इसका यूज़ हमको करना होगा, या फार्मूले के तौर पर हम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम डायरेक्ट इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो अपने आप ही ये आ जाएगा। हमने क्योंकि फार्मूला लिख दिया है इसलिए हम इसको यूज़ ही कर लेते हैं, इसको यानी fx मान लें। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, हम यहाँ पर डिटेल में fx इज इक्वल टू मान लेते हैं 1/x प्लस का 2 है। उसके बाद f डैश x क्या होगा, यानी इसी को डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, इसको ऊपर ले जाएं पावर, तो डिफ्रेंशिएट करना होगा हमें, यानी fx का, और fx की जो वैल्यू है वो ये इतने के बराबर है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर अभी तो प्लस 1 है, जब न्यूमरेटर में लेंगे -1 हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करते हैं पावर आगे जाती है 1, और जितनी भी पावर होती है उसमें से एक माइनस हो जाएगी, यानी -2 हो जाएगा। क्योंकि x नहीं है इसलिए इसका दो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 1 का 2 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का x का 1 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा। ये पावर प्लस करना है तो अपान में कर लें, माइनस यहाँ पर है, माइनस का 1 अपान में x प्लस 2 का होल अब स्क्वायर है। देख रहे हैं ये जो वैल्यू आई है वो f डैश x की है, कोई और वैल्यू नहीं है, बल्कि यही वैल्यू है जो कि माइनस में है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब ये fx हो गया, ये f डैश x हो गया, तब इसका इंटीग्रेशन जो होगा e⁻x fx होगा। fx मतलब ये पहली वाली वैल्यू, तो इसको हम लोग डायरेक्ट इस फार्मूले के यूज़ से चाहे तो फार्मूला लिख दें, और चूँकि ये लेवल हाई है तो आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से इतना लिख दिया, तो इतना भी लिख दिया तो वो भी काफ़ी है, ये ना भी लिखें, डायरेक्ट आप इस स्टेप को करें। लेफ्ट हैंड साइड जैसा था वैसे ही हम नोट कर दे रहे हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है e⁻2x अपान x प्लस 2 इंटू dv/dx। राइट हैंड साइड में जैसे कि हमने बोला था कि इस फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं, e⁻x को, या e⁻x, और जो इसका fx है वो एक्चुअली ये है, तो इंटू में 1/x प्लस 2 है वो लिख दिया। तो प्लस में चल रहा था c1, उसको लिख दिया ये, तो इसका इंटीग्रेशन था इतना, वो लिख दिया, फिर प्लस का c1 था वो हमने यहाँ पर लास्ट में लिख दिया है। तो अब हमें यहाँ से v की वैल्यू एक्चुअल में फाइंड करना है, तो वेरिएबल को सेपरेट करके हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए भी v को अलग साइड कर दें, और हम जो x के टर्म है उनको दूसरी साइड ले जाएंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो x के ही टर्म लिख रहे हैं, और उसके साथ में ये सारे टर्म x के ही हैं, उनको उधर ले जाते हैं। तो राइट हैंड साइड में इधर x प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा, यानी dv/dx की वैल्यू मिलेगी x प्लस 2 अपान में आ जाएगा ये e⁻2x, और हमारे पास ये चल रहा था e⁻x अपान में x प्लस का 2 और प्लस का c1। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो x प्लस 2 अपान e⁻2x इंटू अब डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं क्योंकि क्लियरली कैंसिल हो रहा है ये से, प्लस c1 इंटू एक्स प्लस 2 और अपान में ये 2x है। अब हमें क्योंकि v की वैल्यू निकालना है, फाइंड करना है, तो हम वेरिएबल को जैसे पहले बोला सेपरेट करें, तो x को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, जिसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि e⁻x को जब डिवाइड करेंगे e⁻2x से, तो न्यूमरेटर वाली पावर में से डिनोमिनेटर वाली पावर माइनस हो जाएगी, यानी e⁻−x बचेगा इस पहले वाले टर्म में, ओनली यही टर्म फर्स्ट टर्म में यही बचेगा। प्लस c1 इंटू यहाँ पर, तो हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएं, तो x प्लस 2 इंटू e⁻−2x, इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से सॉल्व कर लेंगे, और dx को हम राइट हैंड साइड में ले गए थे क्योंकि यहाँ था dv/dx था, वेरिएबल यानी सेपरेट कर लिया। इधर v के कोई फैक्टर नहीं थे इसलिए सिर्फ dv ही रहेगा। अब यहाँ पर इंटीग्रेट कर लेंगे ऑन इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर, तो dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, और यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना होगा e⁻−x का, प्लस c1 x प्लस 2 e⁻−2x इंटू इस यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। v इज इक्वल टू, यहाँ पर इंटीग्रेट फर्स्ट टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन करना होगा। फर्स्ट टर्म का यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो c1 बाहर हो जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन की जो लीनियर प्रॉपर्टी है उसका हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं,
तो हमने कांस्टेंट को बाहर ले लिया और टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन करना है। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, ई की पावर एक्स होता है, लेकिन एक्स का जो कोफिशिएंट जो कि -1 है, इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। प्लस C1, यहाँ पर आप फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक को मानते हैं और एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन मानते हैं और आइलेट के अकॉर्डिंग, और फिर इसके बाद फार्मूला अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यहाँ पर इस फार्मूले के यूज़ कर रहे वो लिख देते हैं। दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो फर्स्ट फंक्शन मानना आपको बहुत ही ज़रूरी होता है कि किसको मानना है, ये मालूम होना चाहिए। तो हम लोग आइलेट का यूज़ करते हैं, तो अलजेब्रिक को हमने फर्स्ट फंक्शन माना और एक्सपोनेंशियल को सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही रखते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस फर्स्ट फंक्शन का करते हैं डिफ्रेंसिएशन और सेकंड फंक्शन का करते हैं इंटीग्रेशन, और दोनों का जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आता है उसका पूरे का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हम वही करने वाले हैं। फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन थोड़ा सा डायरेक्ट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर क्या था, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, लेकिन उसका जो कोफिशिएंट है -2 से डिवाइड करेंगे, फिर होता है माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन का ये साइन। फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन एक्स का तो 1 हो जाएगा कांस्टेंट, यानी 2 का 0 हो जाएगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन जैसे कि ये लिखा वही आ जाएगी कि पावर -2x अपान -2, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक C1 हो चुका था, दूसरा अब यहाँ पर C2 लिख दिया जाएगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है वो हम लोग कर लेंगे, ब्रैकेट यहाँ शुरू था और यहाँ पर क्लोज कर देंगे इसको, और कांस्टेंट को अलग से ऐड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। तो कैलकुलेशन हमें देखना होगा, इसमें इंटीग्रेशन अभी बाकी है। -2 यहाँ पर आके प्लस का 1/2 करके लिख देंगे, और इस माइनस को भी यहाँ पर लिख देंगे, इस माइनस को यहाँ पर लिख देंगे। तो v की वैल्यू जो आई है वो अगले इस पेज पर अगली स्टेप में हम लिखने जा रहे हैं। तो v इज़ इक्वल टू हमको मिला था माइनस का e⁻⁻x, और फिर नेक्स्ट टर्म था हमारा जो कि C1 के साथ में है, और माइनस हमने बोला था 1/2, यानी -1/2 को शुरू में लिख देंगे, फिर x+2 है e की पावर में है माइनस का 2x। उसके बाद है माइनस का, जैसे कि हमने बोला था बाहर ले लेंगे माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 1/2, और सिर्फ एक ही टर्म बच रहा है, फैक्टर बचा e की पावर -2x में, बाकी इसके साथ में 1 है। तो प्लस का 1/2 और e⁻²x, दोबारा से इसे चेक कर लेते हैं। प्लस का C2 के पेज चेंज होने पर ही गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। तो प्लस का 1/2 और e⁻²x, तो यस उम्मीद है ठीक है। और इसके बाद हम लोग को इसकी वैल्यू को b की वैल्यू को पूरी तरीके से सॉल्व करना है, जो कि b की वैल्यू है ये है e⁻−e⁻x। फिर यहाँ पर हम चाहें तो इस ब्रैकेट को ओपन भी करते हुए चलें, तो ये प्लस वाला साइन माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 1/2 को शुरू में लिख दें, फिर C1 और ये फैक्टर चल रहा है x+2 इंटू e⁻²x। अब ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो C1 का इंटू यहाँ पर भी आ रहा है, प्लस का C1 का 1/2 और अभी इसका इंटीग्रेशन करना बाकी है, जिसको इस ब्रैकेट में लिख देंगे। e⁻x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं e⁻x ही होता है, यानी e⁻−2x है, x का जो कोफिशिएंट है -2 उससे हमें डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन इसका कर दिया। प्लस C2 चल रहा था वो यहाँ पर नोट कर दिया है। अब ये कैलकुलेशन जो भी है वो कर लेते हैं। तो v इज़ इक्वल टू, ये टर्म था -e⁻−x माइनस 1/2 C1 इंटू में इसको अगर पहले लिख दें कि पावर -2x और मल्टीप्लाई में x+2 है, और ये प्लस माइनस के इंटू माइनस का हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4। फिर इसके बाद C1 इंटू में की पावर -2x प्लस का C2। तो देखा हमने यहाँ पर v की वैल्यू भी फाइंड कर दी। तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन है जो शुरू में लिखा था, यानी u इंटू वी, उसमें v की वैल्यू पुट कर देंगे। u की वैल्यू पहले ही हमने पुट कर दी थी, तो देयरफॉर द
जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका कंप्लीट सोल्यूशन, द कंप्लीट सोल्यूशन इज़ y इज इक्वल टू, वैसे तो u भी था और u की वैल्यू e⁻2x लिख चुके थे, यहाँ तक हमें याद आ रहा है e⁻2x थी। सवाल बहुत ही बड़ा हो गया है, ये थी e⁻2x इंटू v, और v की वैल्यू जो है वो अभी भी आई है, वो पुट कर देंगे। लास्ट स्टेप हो गई है, सारा कुछ सॉल्व हो चुका है। और बहुत से टर्म स्टेप ऐसी होंगी जो आप थोड़ा डायरेक्ट भी कर लेंगे, हमने बहुत ही ज़्यादा बढ़ा के इसको लिखा है -e⁻−x, ताकि किसी को परेशानी भी ना हो। c1 e⁻−2x इंटू x प्लस 2 -1/4 c1 e⁻−2x प्लस का c2। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन है। बस थोड़ा सा और मल्टीप्लाई, इसे ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका इंटू होगा तो पावर इंटू होने पर ऐड हो जाएंगे, तो 2x में -x ऐड होके बचेगा सिर्फ e⁻+ का x बचेगा, और इसका इंटू जब यहाँ होगा तो ये पूरी पावर प्लस -2x में 2x जुड़ेगा, p के बाद 0 हो जाएगी। e⁻0 की वैल्यू 1 होती है, यानी इस टर्म में हमें e नहीं नज़र आएगा, बचेगा सिर्फ c1 1/2 c1 और इंटू में x प्लस का 2। फिर उसके बाद हम इस वाले टर्म में जब मल्टीप्लाई, इसमें भी यही बात होगी, सिर्फ 1/4 यहाँ पर हमें c1 मिलेगा, और प्लस का c2 में भी ये मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का c2 e⁻2x हो जाएगा। आप चाहें तो इन टर्म में से, दोनों टर्म में से c1 को, बल्कि 1/4 c1 को यहाँ से बाहर ले सकते हैं, या इतना भी छोड़ सकते हैं। तो y इज इक्वल टू e⁻x। अगर यहाँ पर हम 1/4 c1 बाहर लें, क्योंकि यहाँ पर 4 नहीं था, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस ब्रैकेट में, यानी 2 टाइम्स x प्लस 2, और यहाँ पर चूँकि माइनस भी बाहर ले लिया तो प्लस हो जाएगा, 1/4 बाहर ले लिया, c1 भी बाहर ले लिया तो सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि पूरा आपने यहाँ से बाहर ले लिया है। c2 इंटू e⁻2x आप कहीं पर भी इसमें छोड़ सकते हैं, आंसर हमारा आ चुका है। तो y इज इक्वल टू, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हुए जा रहे हैं हम, तो y इज इक्वल टू -e⁻−x माइनस 1/4 c1, ये हो जाएगा 2x, और ये 2 इंटू 2 4 और 1 5 हो जाएगा, प्लस का 5। अब इससे ज़्यादा तो सॉल्व नहीं कर सकते, इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन differential equation. Thank you very much indeed for listening me. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.